हाय एवरीवन। आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा। एज यू नो हम लोग द मैजिक बुक पे काम कर रहे हैं, पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सॉरी। तो अगर आपको किसी को भी प्रैक्टिस में जुड़ना हो तो टाइमिंग है 7 AM टू 8 AM हमारा प्रैक्टिस का टाइम है। तो आप इस दौरान जब भी चाहें प्रैक्टिस के लिए जूम कॉल पे जुड़ सकते हैं। जूम कॉल पे जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप मुझे करना होगा सो दैट मैं आपको आईडी और पासवर्ड शेयर कर पाऊँ जूम का, सो दैट आप बेटरली ज्वाइन कर सकें। तो मेरा नंबर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ जिस पे आपको व्हाट्सएप करके पूछना है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इट्स 8130831066। तो बेसिकली ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आपको इस नंबर पे मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइमिंग के लिए आप प्रैक्टिस लिख देना। द मैजिक बुक लिखेंगे तो भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। और अगर आप जो भी लोग ऑनलाइन हैं दैट्स वंडरफुल, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, और अगर उनका कोई क्वेश्चन आंसर हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आज का चैप्टर मैं खुद शुरू कर रहा हूँ। आगे के जो चैप्टर्स हैं मैं चाहूंगा कि कोई अलग पार्टिसिपेंट उसको रीड करे, बट रीडिंग करने से पहले कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सप्लेन वो चैप्टर एक दिन पहले रीड कर लेना है सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हो और आप बेटरली अंडरस्टैंड कर पाएं और बेटरली रीड कर पाएं। पढ़ी हुई चीज को पढ़ना थोड़ा सा आसान रहता है कंपेरेटिवली न्यू आइटम्स को पढ़ना। और ये आज का चैप्टर है 10वां दिन। 10वें दिन की हमारी प्रैक्टिस है। कोई भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। ये बुक का नाम है द मैजिक बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसकी वीडियो और ऑडियो बुक अवेलेबल है, ऑडियो बुक अवेलेबल है, और प्लस में इसका रीडिंग बुक अवेलेबल है PDF के फॉर्मेट में। वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं। तो आज का 10वें दिन की प्रैक्टिस है। चैप्टर का नाम है हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर आपको जादुई धूल का छिड़काव करना है। कोई भी करते हुए इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। कोई भी ड्यूटी हो, सपोज कि कोई भी मीन्स आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आज मुझे वहां पे ऑफिस जाना है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट क्या है, मैं मिनट में हर चीज के लिए जब मैं अपने घर से निकलूं तो मैं रोड पे लोग जो वर्कर जो सफाई कर्मी काम कर रहे हैं उसको थैंकफुल बोलते रहूं। मीन्स थैंकफुल बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप थैंकफुल हो, ये इम्पोर्टेंट है। और लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही काम है, यू मस्ट बी फील एंड लिव इन ग्रेटिट्यूड। आगे चलते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी भी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनिवार्य है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी भी और निर्देशित करते हैं। कृतज्ञता जो है, थैंक्सफुल होना किसी भी चीज को, सपोज करो हम किसी को हेटफुल बोलते हैं तो वापस एनर्जी हमें हेटफुल होके मिलेगी। तो इससे बेहतर है कि हम उसको थैंक्सफुल बोलें सो दैट लोग हमें थैंक्सफुल बोले। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपके अंदर ऊर्जा है जिससे हम बोलते हैं ना आत्म शक्ति, उसको आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। नेगेटिव वे में लेके जाना चाहते हैं, पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं दुनिया आपको थैंक्सफुल रहे तो आपको थैंक्सफुल होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको थैंक्सफुल होना पड़ेगा। यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी के प्रति तो हम कहाँ थे? जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले कृतज्ञ व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच पर
जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। जब भी हम किसी को थैंकफुल बोलते हैं, सपोज कीजिए किसी ने मेरे लिए, एक वेटर आया, उसने मेरे को पानी का गिलास दिया, मैंने कंट्री क्लब में वेटर की बात कर रहा हूँ, तो हम एक वेटर है जो अक्सर जब मैं कंट्री क्लब, बेस्ट वेस्टर्न कंट्री क्लब विजिट करता हूँ, तो वहाँ पे वो वेटर मुझे आता है और वो मुझे हमेशा पानी देता है, और उसे पता है कि मुझे किस तरीके का, मैं गुनगुना पानी पीना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो उसे ही पता है। तो आई ऑलवेज से थैंक्स टू उज्जवल, उज्जवल थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल, आओ भगत आप कह सकते हैं। तो आप उसके लिए भी थैंक्सफुल हो सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए आप अलग अलग टाइम पे थैंक्सफुल हो सकते हैं। तो उसमें इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि आप किस तरीके से उस बंदे को थैंक्सफुल कर रहे हैं। और जब आप उसको थैंक्सफुल करते हैं ना, तो मैं एक चीज जानता हूँ, वो बंदा हमेशा ही, मैं जब भी कंट्री क्लब में जाता हूँ, वो बंदा हमेशा मेरे सामने अवेलेबल होता है। और वही एक ऐसा बंदा है जो हर टाइम मेरे लिए, मतलब मैं आपको उसको बोलूँ ना, उज्जवल मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो हाँ, जनरली क्या होता है कि होटल में हमें कोल्ड ड्रिंक के लिए चार्ज किया जाता है, बट वो कभी भी मुझसे कोई चार्ज तक नहीं लेता। आप समझ सकते हैं, बिकॉज मैं उसके प्रति इतना थैंक्सफुल हूँ, इतना, मैं कंटेन का वेंडर हूँ, हम लोग कंटेन का वेंडर, वैसे हमसे इतना चार्ज के लिए नहीं कहा जाता, बट फिर भी वो हमसे, मीन्स मैं कहीं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो हमें किस तरीके से डील करते हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू उज्जवल and entire canteen team, because of their presence, we are successfully running this entire business. I'm extremely sorry, मैं अपना फोन साइलेंट करना भूल गया था, तो राइट नाउ हम आगे चलते हैं। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा, या ऑफिस स्टार्ट। मैं एक फोन ले ही लेता हूं क्योंकि शायद ये कुछ अर्जेंट कॉल है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा, या ऑफिस स्टार्ट। मैं इसको एक बार दोबारा शुरू करते हैं, इसको ना थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग बिकॉज सम डिस्टरबेंस प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसे मान सकते हैं। जब आप किसी के से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच में उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। जैसे कि मैंने बताया आपको, उज्जवल मुझे हर रोज ट्रीट करता है, तो वही थैंक्सफुल है कि जिस रीजन से वो इतना ग्रेसफुल होके मेरे साथ डील करता है। यहाँ पे राइटर यही कहना चाह रहा है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस हो, स्टोर्स हो, रेस्टोरेंट हो, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारे कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं।
जो भी लोग हमें मिलता है, मैंने आपको बताया जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो ऑफिस के रास्ते में जो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। एक वो ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर हो सकता है जो कि लोगों को ट्रैफिक को गाइड कर रहा होता है, एक टोल पर्सन हो सकता है क्योंकि मेरे घर के रास्ते और मेरे बीच में टोल टैक्स पड़ता है, तो वो टोल टैक्स का कर्मी हो सकता है जिसके प्रति मुझे थैंक्सफुल होना चाहिए क्योंकि जैसे ही मैं वहां पे पहुंचता हूँ मैं यूजुअली मुझे 2 से 4 सेकंड में वो अपर जो बैरियर है वो अपर चला जाता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। या फिर वो लोग हो सकते हैं जो मुझे रास्ता देते हैं। बहुत सारी भीड़ होती है, जैसे राजी चौक पे बहुत सारी भीड़ होती है, तो राजी चौक पे जो लोग मेरी गाड़ी के सामने ना आते हुए साइड हो जाते हैं, आई एम ऑल्सो मस्ट बी थैंकफुल फॉर देम। तो ये सब है, हम लोगों को जितना थैंक्स करेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वो लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरों में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनके सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। मीन्स आप अपने लाइफ के सबसे बड़े बैरियर खुद बन जाते हैं। जब मैं सपोज कीजिए कोई रोड पे मैं निकला, आज हम रोड के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, तो रोड पे मैं निकला, रोड पे निकलते टाइम में हम लोगों ने नोटिस किया कोई गाड़ी वाला था। कल का मैं एग्जांपल देता हूँ। तो कल मैंने क्या किया कि कल मैं अपनी सोसाइटी से जस्ट बाहर निकल रहा था, तो हमारी सोसाइटी से जस्ट बाहर निकलते ही मेन रोड है, तो मैंने सर्विस लाइन को क्रॉस करके मेन रोड पे गाड़ी जैसे ली तो वहां पे एक ड्राइवर था जो रोंग साइड आ रहा था। तो वो एकदम से रोंग साइड से आया। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोग इधर से उधर से ट्रैवल कर लेते हैं शॉर्टकट लेने के चक्कर में, तो वो आ रहा था। मैं अचानक से उसको मैंने ब्रेक लिया और सडनली वो मेरे सामने से निकला, अदरवाइज हम लोग हिट हो जाना था। मैंने उसको कहा अरे पागल है क्या, मीन्स मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट की उसको पागल बोलने में, जबकि मैं इसको और भी अच्छी तरीके से कह सकता था थैंक्सफुल मोड में। जैसे मैं अक्सर कह देता हूँ जैसे इसको टॉयलेट जाना है, ये भगवान इसको जल्दी टॉयलेट पहुंचा दे सो दैट ये जल्दी पहुंच पाए, इस तरीके के वर्ड्स भी मैं यूज कर सकता था सो दैट मेरी एनर्जी पॉजिटिव रहे और पूरे दिन के जो मेरी दिनचर्या उसमें ये प्रॉब्लम्स ना आए। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचे जो हमें हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं में कायम रखते हैं। जो रखरखाव, जो मेंटेनेंस के में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके बारे में सोचो। यातायात, मैंने बताया पुलिस इंस्पेक्टर्स के बारे में सोचो, वो कितना मेंटली प्रेशर झेल रहे होते हैं, कितनी उनको प्रेशर होते हैं। अगर आप एक बार उसको थैंक्स बोल दो, मैं एक चीज आपको प्रेफरेंस देना चाहूंगा आज के बारे में। एक वो मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें एक बड़ा अच्छा सीन है जब हीरो एक सफाई कर्मचारी को गले मिला था, जादू की झप्पी दैट इज कॉल्ड। वो ना सबके माइंड में हिट हुआ था बिकॉज ही विल अप्रिशिएट दैट वर्क, और वो एक ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो जो वो ग्रेटिट्यूड देते हैं तो वो एक अप्रिसिएशन मोड पे आ जाता है, तो वो सबको हिट होता है। और ऐसे ही अगर आप किसी भी कर्मचारी को जो रोड पे सपोज करो ट्रैफिक पुलिस वाला, आप कुछ मत करिए, आप जस्ट जब भी वहां से निकले ना एक स्माइलिंग फेस के साथ निकलिए। आप नोटिस करेंगे जब आप स्माइलिंग फेस के साथ उसको क्रॉस करते हैं विद ए ब्यूटीफुल स्माइल, और वो फेस के साथ आपके आईज में एक्सप्रेशन होता है, आपको लगेगा कि आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, वो जब भी वो बंदा ना उस टाइम वेट करेगा आपकी, आपने नोटिस नहीं किया होगा बट आप नोटिस करना कि वो बंदा वेट करेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अक्सर इवनिंग में दूध लेने जाता था क्योंकि लॉकडाउन में अक्सर मैं ही घर के सारे काम कर रहा हूँ और आई एम थैंकफुल फॉर दैट। तो हुआ क्या कि
मैं दूध लेने के लिए जाता था अपने किराना सोसाइटी के बाहर जो किराना शॉप्स हैं उस पे। मैं जो जनरल कस्टमर क्या होता है कि जाता है अपना सामान लिया और वापस आ गया, मैं इस तरीके से नहीं करता था। मैं जनरली जाता था, शॉपकीपर से थोड़ी बहुत बातचीत करता था। तो अभी तक मुझे उन भैया का नाम नहीं मालूम कि वो शॉपकीपर का नाम क्या है। मेरे पास जस्ट उसका उनका नाम किराना स्टोर ऑनर के तौर पर सेव है। मैं थोड़ी बहुत बातें करता था, अक्सर मेरी आदत है मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह उठा लिया और फिर पीने लग गया। वो बंदा शाम को एग्जैक्टली 5 से 6 बजे के बीच में मेरी वेट करता है। सडनली बिफोर कुछ दिनों पहले एक बात बोलूं, मैं 2 दिन तक कंटिन्यूसली नहीं गया था। ही कॉल्ड मी, भैया आ नहीं रहे हो, क्या रीजन रहा? उसे कोई मतलब नहीं है मैं उससे क्या लेता हूँ। मैं 2 लीटर दूध लिया, 4 लीटर दूध लिया, मैं दूध ही तो लिया है, उसको कितना रुपए बचेगा? 2 रुपए, 3 रुपए, 1 लीटर पे 1 रुपए का मार्जिन आता है इनको। बट आप सोचो, वो कॉल करके मुझसे पूछ रहा है कि ऑल ओके ना, इफ यू नीड एनी हेल्प मैं वो करूं। बिकॉज मैं उसके साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन में था। और मैं हमेशा बोलता हूँ थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर दूध, ठीक ठीक आज की पेमेंट हो गई है, ये पेटीएम है। वो मेरे से कभी पेमेंट तक का नहीं पूछते। आई एम वेरी थैंकफुल। और आगे जब हम मनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं एक स्टडी भी करेंगे कि हाउ वी कंडक्ट थैंकफुल टू पेड ऑफ के लिए, और थैंक्स फॉर मनी के लिए कैसे थैंकफुल हो सकते हैं। तो ये एक ग्रेटिट्यूड का ही असर होता है कि जब भी मैं कोल्ड ड्रिंक उठाता हूँ, जब भी मैं पेमेंट करता हूँ, वो मेरे से ये नहीं पूछते कि तुमने पेमेंट कर दिया नहीं कर दिया। वो सिंपल बोलते हैं हाँ ठीक है भैया आए अपने आप कर देंगे। बिकॉज उनको पता है ये चीज कि भैया आए अपना आप करेंगे, भैया आए तो थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, थोड़ा हमारे बारे में जानेंगे, और थोड़ा अच्छा बुरा जो भी है वो शेयर करेंगे। तो उससे एक ग्रेविटी बनती है। वो मेरे प्रति कृतज्ञ है, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बस, हवाई जहाज, अस्पताल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी व्यक्तियों के रूप में धन्यवाद नहीं आप उन सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप में धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उसके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें, या साफ फुटपाथ पर चलें, या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। मैं को इस तरीके से बताना चाहूंगा। आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो आपकी रोड सड़कें साफ होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुड़गांव में क्या है, ये लोग नाइट में काम करते हैं और नाइट में पूरी सड़कों को कचरा वगैरह उठा के सफाई कर जाते हैं। तो हमें उनके प्रति थैंक्सफुल होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम वो कौन है, मुझे नहीं मालूम वो सफाई कर्मचारी कौन है, बट मुझे थैंक्सफुल होना चाहिए। मैं उसको थैंक्सफुल हूँ तभी मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। मुझे उनको थैंक्स देना है कि थैंक यू जो भी सफाई कर्मचारी था इस रास्ते को साफ करने के लिए। थैंक यू गेटकीपर, मेरे घर के बाहर जो गेटकीपर बैठते हैं उनके लिए थैंक्सफुल होना चाहिए मुझे। जो हमारी सोसाइटी में जो गार्ड्स हैं जो लोगों को गाइड करते हैं कि आपको रॉन्ग साइड नहीं जाना है, लेफ्ट साइड से जाना है, राइट साइड से जाना है, या ये वन वे है, मुझे उनके लिए थैंक्सफुल होना चाहिए। बिकॉज उनकी मेहनत और उनके एफर्ट्स के कारण ही सारी गाड़ियां सही वे में चल पाती है। हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है, हजारों के तादाद में इसमें घर है, ठीक है, तो हजारों लोगों के पास, हर बंदे के पास 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। तो वो इतनी सारी गाड़ियों को मैनेज करना, अभी हम थोड़े दिन पहले देख रहे थे कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें 6000 गाड़ियों की पार्किंग है। अब सो डेली 6000 गाड़ियों को लोग मैनेज करते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो कितना उन पे वो रहता है। तो उसके लिए हमें उनको थैंक्सफुल होना चाहिए। कोई भी बंदा है, जैसे कोई सफाई कर्मचारी है, तो सफाई कर्मचारी जो आपके डेस्क पे कपड़ा मारता है, जैसे हमारे ऑफिस में एक ऑफिस बॉय है अजय, तो मुझे उसके प्रति थैंक्सफुल होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ अजय, थैंक यू अजय फॉर क्लीनिंग दिस वन। अच्छा, एक चीज और, जब आप किसी को थैंक्स बोलते हैं तो आपको एक चीज मस्ट में एक्सप्लेन करनी है, तो मस्ट एक्सप्लेन द रीजन व्हाई यू आर थैंक्सफुल। मैं सफाई कर्मचारी के लिए थैंक्सफुल हूँ ड्यू टू दैट क्लीनेस। तो मुझे थैंक्सफुल होने के लिए एक्सप्लेन भी करना चाहिए।
मैं उज्जवल के प्रति थैंक्सफुल हूँ कि वो मुझे बहुत अच्छा पानी देता है। आई लव द वाटर, दैट वाटर, बिकॉज वो गुनगुना वाटर होता है, मुझे मेरा फेवरेट वो है। तो वो थैंक्सफुल होते टाइम आपको बताना भी होता है। जब आप किसी कॉफी, अब हम आगे चलते हैं, जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूले। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद दे। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ तो मैं वेटर से उसका नाम जरूर पूछता हूँ। आप जब भी किसी को थैंक्सफुल कहें ना, उसका नाम जरूर जानिए। और जब भी आप किसी को थैंक्सफुल कहें तो आपको उसकी आंखों में देख के थैंक्सफुल कहना है। आप जो बोलते हैं ना जादुई धूल का छिड़काव, आप जब हाथों को हिला के उस पर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे तो लोग कुछ असमंजस्य के उसमें देखेंगे। बट जब आप आइज टू आइज कांटेक्ट करके उसको वो देंगे, जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। जादुई धूल का छिड़काव करने का एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ आपको, जनरली जो मैं यूज करता हूँ। जब भी सपोज कीजिए मेरे को कोई वेटर है, सपोज कीजिए उसका नाम संदीप है और संदीप ने मुझे लाके एक गिलास पानी दिया, तो मेरा आंसर ये होना चाहिए थैंक्स संदीप। मैंने उसकी आई कांटेक्ट बनाना है। पहले आई कांटेक्ट बनाते हुए मैंने उसको बोलना है थैंक्स संदीप फॉर दिस वंडरफुल लवली वाटर एंड गॉड ग्रेस यू, या भगवान आपको लंबी उम्र दे। मीन्स कुछ ना कुछ उसको देना है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितना दोगे उतना मिलेगा। तो आशीर्वाद हमें हमेशा देता रहना चाहिए। आप इतने बड़े व्यक्ति हो, चाहे आपसे बड़ा आपको पानी दे रहा हो या चाहे आपसे छोटा, उम्र इज नॉट मैटर। मैटर इज उसने आपको अपनी सर्विस दी या उसने आपको कुछ ना कुछ हेल्प की, तो आपको उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उसने आपको मेन्यू कार्ड दिया। अब एक हाउसकीपिंग वाला बंदा था, सपोज करो आप एक दूसरे टेबल बैठे हैं और आपने उसको गाइड कर, भैया प्लीज मेन्यू पास कर देना। यू मस्ट बी थैंकफुल टू देम। और एक चीज मैजिकली बताता हूँ, आप एक हाउसकीपिंग वाले बंदे का, बेचारे का नाम लीजिए, भैया नाम क्या है आपका? वो बोलेगा मैं सतेंद्र हूँ। तो वो उसने कहा सतेंद्र, तो सतेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद इस मेन्यू कार्ड को पकड़ाने के लिए। वो उसको माइंड में रखेगा कि सर ने मेरा नाम लिया। और इस तबके के लोग हो या कोई भी हो, मीन्स आपको याद करेंगे, बार बार वो बंदा आपको याद करेगा। तो दैट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक्सप्लेन करें कि मैंने मेन्यू कार्ड के लिए आपको थैंक यू बोला है सतेंद्र, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट। और साथ में उसको जादुई धूल का छिड़काव कैसे करेंगे? सतेंद्र आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी उम्र लंबी हो, या आप हमेशा तरक्की करें। ये ऐसे वर्ड्स है, आप हमेशा तरक्की करें, गॉड ग्रेस यू। इस तरीके के वर्ड यूज कीजिए, अपने आप देखना आप चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारी सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर, कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दे जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जो भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करते हैं तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपके प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देता है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है, कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। आप हमेशा नोटिस करते हैं जो लोग एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं कि वो हर वर्ड के बाद थैंक यू बोलते हैं। कैप्टन इज थैंकफुल टू यू, थैंक्स टू ट्रैवल विद अस। तो ये हर बार वो थैंक यू बोलते हैं। आपको भी उनको थैंक्सफुल, सपोज कीजिए कोई कैप्टन है, आपने उसको नाम से बुलाया,
उसको बड़ा प्राउड फील होता है। तो पहले तो आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि पर्सन का नाम आपको मालूम, अगर नहीं है तो आस्क देम, सर व्हाट्स योर गुड नेम, सर व्हाट्स योर गुड नेम, मैम व्हाट्स योर गुड नेम, दीदी व्हाट्स योर गुड नेम। उसको, उससे आपकी दो चीजें होती है, उससे आपकी मेमोरी भी शार्प होती है, क्योंकि बार बार आप किसी नाम को याद कर रहे हैं और बार बार वो नाम लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो आप उससे, मैं जनरली मैं बताता हूँ, इंडिगो से मैं ट्रैवल करता हूँ और जब मुझे फैक्ट्री जाना होता है तो मैं इंडिगो की फ्लाइट सबसे ज्यादा यूज करता था 2014 के टाइम, 14-15 में यूजुअली मेरा हफ्ते में एक ट्रैवलिंग होती थी। तो हुआ क्या कि इंडिगो में लोग मुझे जानने लगे, क्योंकि मैं मैक्सिमम जो ट्रैवलिंग होती थी वो मॉर्निंग टू इवनिंग होती थी, कि मॉर्निंग के फ्लाइट से मुझे जाना है या इवनिंग से वापस आना है या नेक्स्ट डे इवनिंग से वापस आना है, तो जनरली ये मेरी ट्रैवलिंग होती थी। और ऑलमोस्ट वीक में कई बार 2 बार भी हो जाती थी, कई बार वीक में 1 बार भी होती थी, कई बार वीक में 3-3 बार मैंने ट्रैवलिंग की है, तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी। हुआ क्या कि कुछ लोग इंडिगो में ऐसे हो गए थे जिनको मैं जानने लग गया, तो उनको मैंने नाम से बुलाना शुरू किया। तो जब मैं उनके नाम लेता था तो वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल होते थे, उनको पता था ये कस्टमर है जो हमारे प्रति लॉयल है, जो एयरलाइंस के प्रति लॉयल है, क्योंकि वो डेली, मेरे पास प्लेटिनम कार्ड था इंडिगो का, तो मैं डेली ट्रेवलर था। तो दैट्स वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता, वो जिस तरीके से मेरी आवभगत करते थे, वो हमेशा मेरा वेलकम करते थे, अदर टीम से ज्यादा। मुझे कई बार क्या होता था, मुझे आगे फ्रंट सीट में बैठना सबसे ज्यादा पसंद है और विंडो सीट में। वहां पे एक गर्ल थी, दैट इज सरिता। सरिता जो थी, अक्सर वो मुझे अच्छी तरह जानने लगी थी कि सर को मुझे बेसिकली आसमान को देखना और ये सब बहुत अच्छा लगता था। तो वो मेरे लिए, मेरी सीट से कोई भी क्यों ना हो, वो मेरे लिए हमेशा विंडो सीट अवेलेबल रहती। और ये एक मैजिक होता था, वो कस्टमर को, और कस्टमर को सीट ना देके मुझे पहले का सीट दे दी, सर आपकी विंडो सीट वहां पे 34 नंबर पे चले जाइए। तो एक ये ना मैजिकल थिंग होती है, आप जब 34 नंबर सुनते हैं, यार अच्छा मैं, ओ सरिता कैसे हो, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी, वो वेट नहीं कर रहे हैं आपके लिए, उनकी ड्यूटी है, बट आप उनको थैंकफुल बोल रहे हैं बिकॉज दे वेट फॉर यू। तो वो एक मैजिक होना शुरू होता है आपके साथ, वो एक एक सेकंड में वो होना शुरू हो जाता है। तो ये एक ग्रेटफुल होता है। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वह क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कैंटीन स्टाफ कर्मचारी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस में सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दे। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार। कोई भी व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति विशेष है, मैंने आपको पहले बताया, उसको थैंक्सफुल कीजिए। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिसमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल है। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहन का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथियों या मित्र है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और यह अपनी दयालु तथा धैर्य का हकदार है। कोई भी बंदा हो, वो हमेशा हर बंदे से का कोई ना कोई रिलेशन में होता है और वो आपके थैंक्सफुल का बहुत अधिकारी है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को उससे टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसे ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। जैसे ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर हो सकती है। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें, चाहे जो हो जाए अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं हो तो कि होता
कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। अपनी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाले सबसे जादुई चीज हो सकती है। मीन्स आप जिस बंदे से टकराए हैं, अभी जिस भी बंदे से आप टकराए हैं, वो बंदा आप पता नहीं किस सिचुएशन से निकल के आया। हो सकता है पुलिस इंस्पेक्टर है बेचारा, जो कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल वही टीम रही है, मैं इसलिए उनके बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगा। वो बंदा हो सकता है एक उसके घर में एक पेशेंट हो, या हो सकता है उसका बीबी के साथ झगड़ा हुआ हो। वो किस मूड से आया है और आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, इसके उल्टा करके देखिए, आप उसके थैंकफुल हो जाइए। होगा क्या कि वो बंदा सबसे पहले आपको रिप्लाई करेगा, और अगर आप उससे टकराव करने के मूड में होंगे, उसकी बुराई करने के मूड में होगा, तो वो ही बंदा एक लौता ऐसा बंदा होगा जो आपके सबसे पहले अगेंस्ट होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, और हर बंदे के प्रति वो दयालुता को बोलते हैं ना, व्हाट यू कॉल इट, मीन्स प्यार भरा भाव व्यक्त कीजिए, दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। आपको ना काइंडनेस, दयालु मीन्स काइंडनेस, काइंड बनना होता है। तो काइंड व्यक्ति ही सबको हेल्प कर सकता है, और हर व्यक्ति कोई ना अपनी लाइफ में जंग लड़ रहा होता है। कोई किसी के अपनी बीवी से झगड़े को लेके, कोई ट्रैफिक पुलिस वालों से लेके, कोई आपको जल्दी भागने को लेके, मीन्स बहुत सारे, कोई अपने ऑफिस में बॉस को लेके, कोई बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं। अगर आप काइंड है तो फिर आपको वो बंदा काइंड मिलेगा, चाहे उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी चल रहा हो। अगर आप काइंड नहीं है तो वो बंदा भी आपके प्रति काइंड नहीं होगा। यदि आप किसी की मदद के लिए उससे फोन पर धन्यवाद देना चाहें तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछालें, इसके बजाय अपने कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पे, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए धन्यवाद। सॉरी, आजकल फोन्स मेरे पास बहुत ज्यादा हैं, तो उस वजह से इस सेकंड एक कॉल मैं लेना चाहूंगा। हाँ, थैंक्स फॉर वेटिंग। अच्छा, आप किसी को सॉरी बोलते हैं, दैट्स गुड, बट आप उसको थैंक्स के मोटिव से बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला सॉरी, बट मैं उसको बोल सकता था थैंक्स फॉर वेटिंग, आपने मेरे लिए इतना वेट किया, आपने इस वीडियो को जारी रखा और आपने मेरे लिए वेट किया, तो वो थैंक्स फॉर वेटिंग हो सकता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, तो प्लीज पेशेंस। हाँ, तो हम यहाँ थे। इसकी वजह, यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछाले, इसकी बजाय अपनी कृतज्ञता कारण बताए। मिसाल के तौर पे, उसकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। मीन्स आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको पहले बताया एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करते हुए चलना। जब आप एक छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा।
अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद करते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। तो आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैंने आपको पहले बताया, आपको देखिए, अपने काइंडनेस के अपने दिल से धन्यवाद दीजिए, अदरवाइज आप वेस्ट कर रहे हैं अपने धन्यवाद को। तो दिल से धन्यवाद दीजिए। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश में इस तरह करने लगी मानो वह खुद की अपनी बहन के लिए उपहार तलाश कर रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बजी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया वह मैं हर उस चीज के कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। होता क्या है, जब आप स्टोर में किसी को अपनेपन के भाव से बात करते हैं, तो वो भी फिर आपको अपनेपन वाला ही नजरिया दिखाता है और उससे फिर आप अट्रैक्ट होते हैं, उसी के साथ ही चलते हैं। हर क्रिया का हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद करते हैं तो सामने वाले इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि इस आपके अंदर भी एक अनिवार्य खुशी महसूस हो जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं अपनी इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसे सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ हवा में उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर और उसकी कार पर जादुई धूल छिड़काव कर रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतासा गाड़ी चलाने वाली किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। ये लाइव एग्जांपल है। जब हमारे पास कोई उबर या ओला के ड्राइवर्स जो आते हैं आजकल टैक्सी के लिए, तो वो अपसेट हो सकते हैं, उन्होंने लास्ट बंदे के साथ किस तरीके डील किया या फिर वो थके हो सकते हैं। अगर आप उसको थैंक्सफुल बोलेंगे तो वो आपको लंबा सफर बहुत आसानी से हो जाएगा। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और उनकी सेवा से आपको भला होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आमने सामने यह करने का कोई अवसर मिला हो या ना मिला हो। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति समुचित कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं
और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जितने के लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब आप उन पर चमकती जादुई धूल गिराने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आप के पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देती है। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम और जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिया का कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनी या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखे जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल छिड़के। आपको आज ये करना है कि 10 लोगों की लिस्ट बनानी है और उनको थैंक्स बोलना है उनकी सर्विसेज के लिए। ये 10 लोग वो हो सकते हैं जो आपकी डेली लाइफ में, आपकी मेड हो सकती है, आपके सफाई कर्मचारी हो सकता है, आपका ड्राइवर हो सकता है, आपका ऑफिस असिस्टेंट हो सकता है, आपकी स्टेनो हो सकती है। टोटली जो भी आप जिसको भी थैंक यू बोलना चाहें उसको थैंक यू बोल सकते हैं। ये जरूर। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ दें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। तो कल आपका मॉर्निंग असाइनमेंट ये है कि आपको अभी पढ़ लेना है 11वां दिन का, तो आपको ये अच्छा लगेगा। और जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। ये आपका टास्क है आज का। अपने नियामतें गिने। आपने 10 नियामतें आपको रखनी है। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आप अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता हो। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवाओं के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सब अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने से शुरू होता है। तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। काफी लंबा चैप्टर था आज का। एंड थैंक यू द राइटर, वी आर थैंकफुल टू राइटर जिन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी हमारे लिए। तो आप कल मिलेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर है। तो उसका क्वेश्चन आंसर का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा तो वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर का आंसर दूंगा। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आपका क्वेश्चन आंसर है और इस चैप्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं। आज का चैप्टर ओवर होता है, मुझे भी निकलना है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर इन कॉल एंड थैंक यू।